नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। आप देख रहे हैं एम न्यूज। नगर पालिका चुनाव को लेकर सभी तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में जेवर नगर पालिका से नीरज गोयल भी चुनाव में अपने मुद्दों को लेकर आए हैं। वैसे तो चेयरमैन के कई उम्मीदवार क्षेत्र में मौजूद हैं, वहीं नीरज भी मैदान में है और बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। बीजेपी से इनके खास ताल्लुक है और ये पुराने कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, पर अब वो चेयरमैन पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। युवा नेता के रूप में चर्चित नीरज गोयल का मानना है कि जनता उनके साथ डट कर खड़ी है। नीरज गोयल शिक्षित है, जिसके चलते जनता उनका सम्मान भी करती है। इस विषय पर हमारी सब एडिटर बरखा सिंह ने उनसे खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं जेवर में, जहां के चेयरमैन प्रत्याशी हमारे साथ नीरज गोयल जी हैं। नीरज जी, आपका समाचार में स्वागत है। थैंक यू बरखा जी, आपके चैनल का भी, आपकी पूरी टीम का जेवर नगर में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, ये बताएगा कि आप पहली बार चेयरमैन प्रत्याशी हैं, तो आपने जनता को आकर्षित करने के लिए कुछ सोचा है? मैं चेयरमैन का प्रत्याशी पहली बार जरूर हूँ, लेकिन मैं इस समय प्रेजेंट में बीजेपी से नॉमिनेटेड मेंबर हूँ। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 3 मेंबर हमारे नॉमिनेट किए हैं। प्रेजेंट में मैं नॉमिनेटेड मेंबर भी हूँ जेवर कस्बे से, और सेवा में पूरा मेरा काम ही है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। 24 घंटे में पब्लिक की सेवा के लिए ही मेरे दरवाजे खुले हुए रहते हैं। मतलब आप पब्लिक की सेवा करने के लिए इस बार जेवर के चेयरमैन प्रत्याशी बने हैं? मैं जेवर का प्रत्याशी अभी नहीं बना हूँ, अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, मैंने अपना आवेदन पहुंचाया है शीर्ष नेतृत्व के पास, और पुराना कार्यकर्ता होने के नाते मुझे पूरा विश्वास है, पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी। और मुझे भी उम्मीद है कि जेवर की पूरी जनता की आवाज यही है कि नीरज गोयल। इसलिए जनता की भावनाओं को सोचते हुए मैंने अपना नाम आगे बढ़ाया है। मेरा अपना कोई पर्सनल ये नहीं है कि मुझे चेयरमैन ही लड़नी है, तो सेवा तो बिना चेयरमैन की भी कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब एक पद हो जाता है, थोड़ी सी और जिम्मेदारी हो जाती है, तो मैं अपने ऊपर थोड़ी सी और जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। और जनता की, जैसे मैंने 43 वर्ष उम्र हो चुकी है मेरी, जैसे मेरे जनता की सेवा बिना निस्वार्थ भाव के की है, वही मैं आगे अपनी ये सेवा सुचारू रूप से करना चाहता हूँ। जनता ने मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया, तो मैं पूरी तरीका से जेवर के लिए तन मन धन से तैयार हूँ। तो आपने बीजेपी ही क्यों चुना? इसके पीछे कोई खास मकसद? बीजेपी मैंने चुना नहीं है। जब से मेरा जन्म हुआ है, मेरा जन्म ही एक संघ परिवार में हुआ है। मेरे फादर, मेरे दादाजी, मेरे ताऊजी, मेरी पूरी फैमिली बीजेपी से ही रिलेटेड है। जब मैंने अपना जन्म बचपन में होश संभाला, तो हमारे डैडी, हमारे ताऊजी, मेरे ताऊजी के बेटे, सारा परिवार शाखा में जाता था संघ में। तो जब मात्र मैं 10-11 साल का था, उस समय मेरा राजनीति की शुरुआत कह लो, या मेरा उसका कह लो, मेरे संघ से शुरुआत हुई है। मैं 96 में संघ की शाखा से शुरुआत हुई है मेरी। 96 से लेकर 2012 तक मैंने लगातार स्वयंसेवक के रूप में भिन्न भिन्न पदों पर जिम्मेदारी निर्वहन की है, बड़ी ईमानदारी के साथ। उसके बाद जब हम भारतीय जनता पार्टी 2012 में सुंदर सिंह राणा हमारे यहाँ से चुनाव लड़े थे, उसके बाद हमारी पार्टी का थोड़ा सा जेवर के में खराब हुआ था। उस समय ये सोचा था भारतीय जनता पार्टी ने, कोई अच्छा कार्यकर्ता जिसको भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी मिले, वो हमारी पार्टी को दोबारा से एक नई ऊर्जा के साथ पैदा हो हमारी पार्टी के साथ। तो उस समय मुझे भारतीय जनता पार्टी ने संघ में से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी में लाई, और मुझे जेवर में फर्स्ट टाइम मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जेवर की। और 2012 से 2016 तक मैंने बहुत मेहनत से, बहुत सबको जोड़ते हुए, मतलब आपने राजनीतिक शुरुआत बहुत पहले से ही कर रखी है। जी। उसके बाद 2014 में माननीय हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी को मैंने, जब मैं मंडल अध्यक्ष था, उनको चुनाव लड़ाया। काफी वोटों से हम जेवर कस्बा भी जीते, और डॉक्टर साहब फर्स्ट टाइम 2014 में हमारे यहाँ से सांसद बने। उसके बाद 2017 में हमारे माननीय विधायक जी, जो आप देख रहे होंगे जेवर में जितना भी विकास कार्य हो रहा है, उसमें 99% हमारे माननीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी का योगदान है, जिन्होंने जेवर को बराबर में कस्बा है, रहुपुरा कस्बा, उसके वो रहने वाले हैं। और माननीय विधायक जी ने हमारे यहाँ बहुत काम कराए हैं। तो जनता का आशीर्वाद माननीय विधायक जी के साथ, और उनका जो भी है भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत विश्वास बंधा हुआ है कि अब की बार जेवर कस्बे का भी चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। सर, यहाँ पर जो पानी की टंकी है, उसमें अभी तक पानी की सप्लाई नहीं हुई है जनता तक, मतलब वो जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं कराई गई है। उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जेवर कस्बे में जो पिछले 5 साल निकले हैं, वो जेवर के बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो 5 साल में जो हमारे चेयरमैन रहे हैं, SC सीट आने के बाद सब लोगों ने, जनता ने विश्वास जताया हमसे। समाजवादी पार्टी से बीरबती जी चेयरमैन थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई, और वो एक पूर्व चेयरमैन हमारे जो रहे हैं औरंगजेब अली जी, उनकी एक डुगडुगी बन के रह रही। और डुगडुगी बनने के बाद जितना कस्बे में जो विकास होना चाहिए था, उस विकास के नाम पर जेवर कस्बा बहुत पिछड़ा हुआ है इस समय। जिस हिसाब से हमारे माननीय विधायक जी ने एयरपोर्ट,
वगैरह जितने भी यहाँ डिग्री कॉलेज, सड़कों का जाल, लेकिन अगर कस्बे में आ जाते हैं तो वही आपको जेवर 5 साल पुराना नजर आएगा। क्योंकि यहाँ की व्यवस्था है तो हमने भी देखी कोई अच्छी नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आपने व्यवस्था जो देखी है बिल्कुल आप जड़ पे पहुंचे हैं जेवर की। बिल्कुल जमीनी आपने रिपोर्ट बनाई है अपनी। बिल्कुल जेवर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जो जेवर नगर पंचायत के चेयरमैन है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने जेवर को बिल्कुल और 10 साल पीछे कर दिया है। अब जो आने वाला भी चेयरमैन होगा उसके लिए बहुत ज्यादा एक जिम्मेदारी पूर्वक अपना निर्वहन करने की जरूरत है अपने कार्य के लिए। तो क्या आप यदि ये जिम्मेदारी लेते हैं तो क्या बखूबी उसे निभा पाएंगे? बिल्कुल, मेरे जनता का प्यार मेरे साथ है, माननीय विधायक जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, माननीय लोकप्रिय सांसद हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी का हाथ मेरे ऊपर है, प्रेजेंट में सरकार भी हमारी है। तो मैं आपको आपके चैनल से जेवर जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, जेवर में आपके विकास, नगर पंचायत में विकास की गंगा बहेगी। और जेवर में जब आप अगली बार आओगी 5 साल बाद, अगर मुझे भगवान ने मौका दिया या बीच में भी आप आइए, स्वागत है आपका। तो जेवर आपको मात्र 6 महीने के बाद बदलना शुरू हो जाएगा जेवर। मैं आपके चैनल से जनता से जेवर की से मैं आपको वायदा करता हूँ। तो यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए भी आपने कुछ सोचा है? बेरोजगार युवाओं के लिए हमारे यहाँ एयरपोर्ट आ रहा है। इससे पहले क्या था, जो भी हमारे जेवर कस्बे के लोग थे हरियाणा और दिल्ली नौकरी करने के लिए जाते थे, लेकिन उल्टा होने वाला है, आपके दिल्ली और हरियाणा के लोग जेवर में काम करने आएंगे और आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जेवर की हमारे जो युवा हैं वो तो जेवर में रहेंगे, लेकिन और प्रदेशों के भी लोग युवा जेवर में नौकरी की तलाश करने के लिए आएंगे। मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ मात्र 6 महीने के बाद। और यहाँ सीमा विस्तार के लिए भी मांग हो रही है। जेवर को जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो सीमा विस्तार ही है। जी, सीमा विस्तार लगभग 50 सालों से वही है। मेरा प्रथम सीट पर बैठने के बाद सबसे पहला मेरा निर्णय सीमा विस्तार को लेकर होगा। जो कस्बे का जो लालडोरा बोलते हैं हमारी भाषा में उसको, सीमा विस्तार को सबसे पहले मेरा जो काम रहेगा सीमा विस्तार बढ़ाने का ही रहेगा। ये मेरा प्रायोरिटी है, प्रथम प्रायोरिटी मेरी सीमा विस्तार बढ़ाने के लिए रहेगी। और किसी भी ऐसी कोई और भी विकास का चीज है जिसको आप प्राथमिकता देंगे पहले? यहाँ जो सबसे ज्यादा है गरीबों की पेंशन है, गरीबों के लिए राशन कार्ड है, गरीबों के मकान है, जो उसमें धांधलीबाजी चली है। बिल्कुल सभासद अपने मनमानी कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल, जो 5 सालों के अंदर धांधली हुई है सबकी फाइलों को मैं खोलूंगा। मैं आपके चैनल से जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो भी काले कारनामे रहे हैं 5 साल में गवर्नमेंट पूर्व चेयरमैनों के, बिल्कुल ओपन जनता के बीच में मीटिंग बुलाकर वो एक लोग सलाखों के पीछे जाएंगे, गलत काम करेंगे, उन पर 420 के मुकदमे दर्ज होंगे। कोई भी फाइल मेरे आगे बचेगी नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मतलब आप इस यहाँ अगर जेवर में इस बार चेयरमैन बनते हैं तो बहुत सारे कार्य करवा के दिखाएंगे विकास का, और जो भी ये रिश्वतखोरी हो रही है उस पर लगाम लगाएंगे। बिल्कुल, जो हमारे मैंने सुनता रहा हूँ, जो समय 5 साल जो जेवर में गुजरे हैं रिश्वतखोरी के हिसाब को लेकर, इन चीजों की मैंने सबसे प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी। लालडोरा और जो पुराने जो है सबकी फाइलों को मैं अवलोकन करते हुए, अगर उसमें जरा भी कमी पाई जाती है उन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, जेवर की जनता को आश्वस्त करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, वो लोग सलाखों के पीछे होंगे, उन पर मुकदमे दर्ज होंगे अगर उन्होंने गलत काम कर रखे होंगे तो। और कुछ कहना चाहेंगे अपने जेवर की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से? जेवर की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूपी में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का मैं सबसे पुराना कार्यकर्ता हूँ, जितने भी प्रेजेंट में और भी टिकट मांग रहे हैं यहाँ से। मेरा भारतीय जनता पार्टी से पहले संघ से नाता रहा है। मैंने करीब 20-25 साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम किया है और मैं स्वयंसेवक होने के नाते पहले स्वयंसेवक हूँ, बाद में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं जनता को यह आश्वस्त दिलाना चाहता हूँ कि मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी मौका देती है तो जेवर के लिए अपना तन मन धन तीनों चीज जेवर की जनता पर न्यौछावर है। आप भी अपने मेरा भी सर्वे कर सकते हैं, मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है। जिस दिन मेरे ऊपर दाग आ गया मैं उस राजनीति को छोड़ दूंगा। मैं आपको जनता को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ जेवर कस्बे की। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू बरखा जी। ये थे हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी नीरज जी, जिनका कहना है कि यदि वो इस बार चेयरमैन बनेंगे तो वो सारे कार्य करवा के दिखाएंगे जो यहाँ के निवर्तमान चेयरमैन ने नहीं किए हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज तक नहीं हुई है, जैसे व्यवस्था यहाँ की कोई भी ठीक नहीं है और पानी की एक टंकी है जिसका सुचालन आज तक नहीं हो पाया है। पर ये तो अब देखने वाली बात होगी कि इस बार जेवर की जनता इनको अपने चेयरमैन के पद पे स्वीकार करती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह। नीरज ने सीमा विस्तार को ध्यान में रखकर नगर की रूपरेखा तैयार की, जिसमें वो रोजगार की भी बात कर रहे हैं। उनका मानना है हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष उनके समर्थक हैं, एकता की भावना पूरे जेवर में है और ये सबको साथ लेके चलते हैं और जनता की सहायता के लिए हमेशा तत्पर भी रहते हैं।
तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता इनको इस चुनाव में कितना समर्थन करती है और साथ ही अपने चेयरमैन के पद पर इन्हें देखना चाहती है या नहीं। तो फिलहाल इस खबर पर इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही तमाम खबरों के लिए और देखते रहिए एम न्यूज का खास प्रोग्राम शहर की संसद। नमस्कार। एम न्यूज साथ सच का।